एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता क्या है। जैसे आपने बहुत बार उसे सुना होगा कि रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। कंपोनेंट्स आखिर कंपोनेंट्स होते क्या है? तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसमें हम यूआई को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम इंडिपेंडेंट जगह करके उनको यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई कोई एलिमेंट है, कोई डाटा है जो आपके यूआई में बहुत बार यूज हो रहा है, तो आप क्या करोगे? एक उसका एक बना लोगे कंपोनेंट। अभी मैं आपको आगे कोड करके भी दिखाऊंगा। तो कंपोनेंट बना लोगे और आप उसको जहां जहां यूज करने वहां पर इंपोर्ट करा के यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा? हमें कोड एक दो तीन बार नहीं लिखना पड़ेगा, आप उसको एक ही जगह से इंपोर्ट करा के बार बार यूज कर सकते हो। तो इससे क्या हमारा कोड कम होगा, हमारा मतलब साइज कम होगा वेबसाइट का। और आप ऐसा समझ सकते हो जो लीगो के पीस है ना, उसकी तरह आप छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे कंटेनर रहेंगे, आप उनका जोड़कर आप एक वेबसाइट बना रहे हो। अब मैं इसका इसका एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एक यूट्यूब पेज है, आप सिंपल एक यूट्यूब पेज आपके सामने आया, तो उसके इसमें क्या रहता है? सबसे पहले एक हेडर रहता है जिसमें सारे आप देख सकते हो अलग अलग। तो वो एक हेडर एक अलग कंपोनेंट है, साइड बार एक अलग कंपोनेंट है, वीडियो प्लेयर एक अलग कंपोनेंट है जिसमें वीडियो चल रहा है, कमेंट सेक्शन एक अलग कंपोनेंट है, और सजेस्टेड वीडियो एक अलग कंपोनेंट है। तो इन सबका कोड अलग अलग जगह लिखा है। ओके, तो इससे क्या होगा? जो डेवलपर रहेगा उसको इजी रहेगा यूआई के लॉजिक समझने में। अगर वो सब एक ही जगह पे डाल देता तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, क्योंकि उसमें अगर आपने थोड़ा स्टाइलिंग पढ़ी है तो उसकी स्टाइलिंग में मतलब उसकी हालत खराब हो जाती है अगर उसकी स्टाइलिंग करता है। फिर उसने क्या करा? कंपोनेंट्स में स्टोर कर लिया, तो उसका ईवी हो जाएगा। कौन सा कोड कहाँ है उसको इजीली दिखेगा। अभी जब हम कोड करेंगे, जब आपको समझ में आया कि कंपोनेंट कितना जरूरी क्यों है, ये डेवलपर का काम मतलब आसान कर देता है। अगर आप यही पूरा कोड आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज करके देखते तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसमें क्या आप एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का खुद का एक लॉजिक बना सकते हो, खुद का यूआई बना सकते हो, और उसका आप डाटा कहाँ से लाओगे वो आप दूसरे कंपोनेंट से पास कर सकते हो। ओके, और आपने इनिशियल वीडियो देखे तो मैंने आपको बताया कि वन वे डाटा बाइंड होता है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा ट्रांसफर होता है। तो आप ट्रांसफर करा के आप पर्टिकुलर डाटा भी शो करा सकते हो। और आप कंपोनेंट्स के अंदर भी कंपोनेंट कर सकते हो, एक कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट, इसका भी यूज कर सकते हो आप। अब कंपोनेंट क्यों, आखिर क्यों यूज करते हैं? तो मॉड्यूलर यानी जब जो बड़े यूआई होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है। सेकेंड है रीयूजेबिलिटी, एक बार बनाओ और बहुत बार यूज करो। जैसे हम अपने जब अब बेसिक कोडिंग करते हो तो आप सोचते हो ना बहुत सारा जो काम कर रहे हैं हम रिपीटेटिव, तो हम उसका एक फंक्शन बना लेते हैं ताकि हम बार बार उसका कोड रिपीट ना करें। हम जैसे हम सिंपल अगर नॉर्मल जो नया बंदा कोडिंग करने आएगा, हम उसको बोलेंगे सिंपल 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर, वो कंसोल लोग हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। जैसे ही हम उसको फोर लूप सिखाते हैं, वो एक फोर लूप चलाता है और वो 100 बार कंडीशन लगा के 100 बार प्रिंट कर देता है। तो सेम उसी तरह होते कंपोनेंट, कि अगर आप एक सिंपल बंदा आएगा तो वो पूरा कोड लिखेगा, हर चीज का पूरा नया कोड लिखेगा। लेकिन अगर आपको रिएक्ट पता है तो आप एक कंपोनेंट बनाओगे, जो चीज रीयूज हो रही है, जहां जहां आपको लॉजिक लगा रहा है, कौन सी चीज बार बार यूज हो रही है, आप उसको एक अलग कंपोनेंट बनाओ, अलग सेक्शन में रखो और उसको आप इंपोर्ट कर लो। ओके, तीसरा है मेंटेनेबल। आपको टेस्टिंग के लिए भी होगा, पर्टिकुलर आप सेक्शन टेस्ट कर लो कि इसकी टेस्टिंग सही है। मैनेज करने के लिए भी होगा, आप अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर बना के अलग अलग जगह मैनेज कर सकते हो। और इसके लेवल है, आप मतलब आपको नए कंपोनेंट ऐड करने, आप उसको स्केल सकते हो, पर्टिकुलर कंपोनेंट में कुछ चेंज करना आप कर सकते हो। आपको पूरे कोड को हाथ नहीं लगाना, आपको पर्टिकुलर कंपोनेंट कंपोनेंट बाई चेंज करना है। ओके, अब कंपोनेंट के क्या क्या टाइप होते हैं? अब रिएक्ट में एक होता है सिंपल फंक्शन, कि आप रिएक्ट में सिंगल फंक्शन बनाया, में डाटा प्राप्त करा और शो करा। और एक होता है क्लास कंपोनेंट, जो जो रिएक्ट जब इनिशियली आया था, इनिशियली रिएक्ट पे क्लास कंपोनेंट बेस्ड था, लेकिन बाद में इसे फंक्शनल कंपोनेंट कर दिया गया। तो वो ओल्ड मेथड थी। अब कंपोनेंट की हायरार्की होती है और नेस्टिंग होती है अलग अलग कंपोनेंट की। जैसे एक पेरेंट कंपोनेंट होता है, एप वाला, जो एप हमने आपको बताया तो पेरेंट कंपोनेंट था, उसके अंदर हम दूसरे अलग अलग कंपोनेंट्स लाते हैं। ओके, अब मैं आपको कोड करके बताता हूँ कि अलग अलग कंपोनेंट कैसे लाते हैं। जैसे आपने देखा था, हमने एप डॉट जेफिक फाइल बनाया था। ओके, इसके अंदर हमने सिंपल हाई लिखा था। तो अभी क्या करते हैं, हम हाई को तो हमारे रिमूव कर देते हैं। अब हमें एफआरसी के अंदर मतलब एक कोड स्ट्रक्चर होता है कि आप एक कंपोनेंट बना रहे हो तो कंपोनेंट नाम की एक फाइल बना लो। तो हम बना लेते हैं कंपोनेंट्स। अब हमने कंपोनेंट बना लिया। अब हमारी वेबसाइट में क्या क्या होता है, ये जो यहाँ कोड लिखा था हम ये करते हैं। हेडर होता है, एक मेन फाइल होती है, एक फुटर होता है। तो हम तीन कंपोनेंट बना लेते हैं। तो हम VS कोड पे आए, हमने तीन कंपोनेंट फटाक से बना ले। उनका नाम उनके हिसाब से देंगे। जैसे हेडर है तो हेडर डॉट जेफिक्स, मेन
डॉट जेएफएक्स और फुटर डॉट जेएफएक्स। अब क्या करेंगे, इन सब के अंदर मैंने आपको बताया था कि आरएफसी फंक्शन होता है, मतलब जो इसमें कोड में लिखा होता है वो डिव में ऑटोमेटिक लिखा जाता है कि इसका नाम क्या है फंक्शन का, कंपोनेंट का, फुटर। डिव के अंदर क्या लिखा है, फुटर। तो इससे क्या मतलब कोड के अंदर कुछ रहेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली रहे, एक फंक्शन बन चुका है पहले से। इसमें भी आरएफसी कर लिया, इसमें भी आरएफसी कर लिया। ओके, अभी हमने 3 अलग कंपोनेंट बना दिए। ओके, अब हमको एप डॉट जेएफएक्स जो हमारा मेन पेरेंट है, इसमें हम तीनों को इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या हमारे को क्या शो करना है, हमको हेडर शो करना है। तो हमने हेडर पे करा, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन आ जाएगा और आपने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, तो अब इसको इंपोर्ट कर लेना। आपने हेडर इंपोर्ट कर लिया, अब आपने मेन पे करा, मेन का फंक्शन आ गया। अब आपने मेन भी इंपोर्ट कर लिया। अब आप फुटर फर्ज करा, आपने फुटर को भी इंपोर्ट कर लिया। ओके, तो आपके तीनों कंपोनेंट आ गए। अब आप आपका एक कोड वहां से कंपोनेंट में होके आपको तीनों विजिबल होंगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे अपने वेबसाइट को, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, हेडर, मेन, फुटर। अब पर्टिकुलर जो कंपोनेंट में जब लिखोगे वो यहाँ पे शो होगा। ओके, तो ये थे कंपोनेंट्स। अब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपने कोड अलग अलग जगह लिखा, आप एक जगह यूज कर सकते हो। अब इसमें होता है प्रोप्स, जैसे आप कुछ भी डाटा बनाते हो, जैसे काउंटर ऐप बनी मान लो है, तो इसमें एक काउंटर है, तो एक ग्रीटिंग्स नाम के में काउंटर को आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे पेरेंट कंपोनेंट है काउंटर, इससे हमने डाटा पास कर दिया, तो ग्रीटिंग में शो हो रहा है। ओके, तो ग्रीटिंग में अपने नेम दे दिया किसके नाम से, उसको वो ग्रीटिंग शो हो जाएगी। तो ये है प्रोप्स का एग्जाम्पल, और ये नीचे वाला है स्टेट का एग्जाम्पल। इसमें हमने काउंटर बना, ऑन क्लिक करा, ये रन कर गया। तो मैं आपको चलो इसको भी रन करके बता देता हूँ। जैसे ग्रीटिंग है, तो इसके हम फाइल बनाते हैं, ग्रीटिंग डॉट जेएफएक्स। अब ये इंपोर्ट करा, इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको एप डॉट जेएसएक्स में शो करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं एक बार। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करा। अब हम इसको क्या एप डॉट जेएसएक्स में इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये फुटर के नीचे शो होगा ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग फाइल के अंदर क्या है हमारा, ग्रीटिंग फाइल के अंदर हमारा ग्रीटिंग फंक्शन रन कर रहा है। ओके, जैसे आप ग्रीटिंग के अंदर हमने क्या डाटा पास करा है अभी, तो अब इसमें यहाँ पे हेलो प्रोप्स डॉट नेम, तो अभी प्रिंट होगा। ये मतलब आगे आने वाले टॉपिक है, अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन ये मतलब डाटा पास हो सकता है हमारे कंपोनेंट से। ये अभी इसको हम बाद में बताएंगे जब आपको मैं स्टेट्स और प्रोप समझाऊंगा, लेकिन ये भी कंपोनेंट्स में यूज होता है। अब रियल लाइफ यूआई ब्रेकडाउन करते हैं इसका। तो ब्लॉक था, ब्लॉक के अलग अलग, अब ब्लॉक के अंदर और ब्लॉक डाल सकते हो, उनको अलग कंपोनेंट बना सकते हो। तो आप मतलब आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कम से कम कोड लिख के आप उसको कितना रियूजेबल कर सकते हो। तो बेनिफिट क्या है कि रियूजेबिलिटी है, अलग अलग सेपरेट हो जाता है कोड, स्केलेबल हो जाता है, मेंटेबल हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, जैसे यहाँ पे एक बटन नाम का इवेंट है, बटन हम कितनी जगह यूज करते हैं, तो हम एक सेम एक बटन कंपोनेंट बना ले और उसको जहां जहां यूज करना हम वहां यूज कर सकते हैं। तो हमारा कितना मतलब हमने कितना कोड हमारा बच गया। तो उससे क्या बात, कोड लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बात है वो हमारा कहीं डिप्लॉय होगा तो वो रन करेगा कहीं पे, तो वो एक सिस्टम की एक एनर्जी लेगा, तो हमारी वो एनर्जी बचेगी अगर हम कोड अच्छे लिखेंगे। एक अच्छा मतलब कोड लिखना, वो लोड भी जल्दी करेगा, उसका बिल्ड जल्दी बनेगा, तो ये ओवरऑल वेबसाइट को फास्ट करता है। और कोडिंग में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ, मतलब कोई भी कोड लिखा है उसको रिपीट मत करो बार बार। तो ये हमारे पूरे वीडियो की अगर समरी बताऊं मैं आपको, तो हमने उसमें कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर समझा, कंपोनेंट होता क्या है। अब आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा कंपोनेंट क्या होता है। ये रियूजेबल कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, डाटा और स्टेट को अलग जगह मैनेज कर सकते हैं, टेस्टिंग डिबगिंग कर सकते हैं, और स्टेट का अलग अलग रहेगा, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो अगर आप कुछ भी कमेंट है तो आप अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।